व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम मुहतशम उलमाए ज़ीवकार मस्जिद हाजा की बल्कि खूबसूरत मस्जिद की खूबसूरत इंतजामिया जो हर साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की 12 रोज़ा कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ उन्वानात के साथ इसको इनेकाद करते हैं। और इस महफिल में मेहमानाने ज़ियत शाम तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस मलिक मोहम्मद सुल्तान साहिब ज़िले सदर मिनहाजुल कुरान हाफिज़ाबाद, मोहतरम साबिर हुसैन गुजर साहिब, मोहतरम आमिर सुल्तान साहिब, मोहतरम बशीर अहमद रहमानी साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 70, फैसल महमूद गुजर साहिब ज़िले सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग। इसके अलावा बहुत सारे हुजूर के आशिक आका की महफिल में जो आता है वो खास ही होता है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला करें और इहाता करें तो खालिक कायनात ने 2 आयात बय्यिनात जो मैंने आपके सामने तिलावत की, मैंने आज ही आपका इश्तिहार किसी के थ्रू मंगवा कर उस पर उन्वान अपना पड़ा। सफर में थे तो मैंने कहा चूंकि उन्वान मेंशन किया गया है तो आज मैं उसी उन्वान के मुताबिक ही गुफ्तगू करूंगा। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज के नौजवान मिल्लत जो है उनकी तरबियत कैसे मुमकिन है और आका के किरदार से कौन सी खुशबू लेकर आज के जवान संवर सकते हैं और जवानों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसी मुनासबत से कुरान पाक की आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ताकीद और तहकीक तुम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। पहली बात जो काबिल तवज्जो है, आज चुके बिलखुसूस जवानों को मेंशन किया गया, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उसवा हसना और आपकी कामिल जिंदगी मुतहरा और हयात तैयबा से कायनात की हर शय बेनिफिट लेती है और कोई शय कायनात की ऐसी पैदा नहीं हुई
जिसके लिए हुजूर की जिंदगी में हिस्सा ना हो। इसलिए सूरह अंबिया अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 107 में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्तफ़ा, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप तय करें शफकत, तय करें रहमत, किसी एक जिन्स के लिए नहीं, बल्कि तहत सरा से लेकर फौक सरा तक कायनात की हर शय नालैन मुस्तफ़ा की खैरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इस वुसत ज़र्फ़िए रसूल और रहमत मुस्तफ़ा की वुसत को अल्लाह ने बयान करते हुए फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर। महबूब आपके दर के सवाली सिर्फ इंसान ही नहीं है। अगर सिर्फ साइल होता, सिर्फ बोलिए साइल होता, तो फिर शायद इंसान समझता कि चूंकि हम ही सवाली हैं। यहां अस्साइल है और साइल पर अलिफ लाम दाखिल है। छोटे होते हम किताबों में, उर्दू की किताबों में पढ़ते थे कि जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लग जाए तो वो नकरा नहीं रहता बल्कि मारिफा हो जाता है। लेकिन सुन लें, यहां पर अस्साइल पर अलिफ लाम नकरा को मारिफा करने वाला नहीं है। नकरा को ये छोटी क्लास वाला अलिफ लाम नहीं है, ये बड़ी क्लास वाला अलिफ लाम है। और अलिफ लाम की 11 किस्में हैं, उनमें से एक यहां कर देता हूं। अस्साइल, ये जो अलिफ लाम दाखिल हुआ साइल पर, ये बराए जिन्स है, ये बराए जिन्स। अब जिन्स का लफ्ज सुनकर आप परेशान ना हो। एक एक शय की कई जिन्सें होती है। आप रोज मिलाद का लंगर खा रहे हैं तो चावल की भी कई जिन्सें हैं। कोई सुपर पका रहा है, कोई कर्नल सुपर, कोई 85, कोई 86 जिनसे हैं कि नहीं बोलिए। गंदम की भी कई अजनास है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखें तो पानियों के अंदर रहने वाले परिंदे, जंगलों में रहने वाले दरिंदे, उनकी भी अनकाउंटेबल लामुतनाही बेहद हिसाब किस्में, और कयामत तक ये किस्में इजनास बढ़ती रहेंगी। फरिश्ता होना एक अलग जिन्स है, जिन होना अलग जिन्स है, मलाइका और फिर हूरे होना अलग जिन्स है, गिलमा अलग जिन्स है। तो कायनात अजनास से भरी पड़ी है। एक जहान में लाखों करोड़ों जिन्सें हैं, तो फिर कुल जहानों में कितनी जिन्सें हैं। अल्लाह फरमा रहा है व अम्मा साइला फला तनहर। मुस्तफा आपकी सीरत तैयबा, आपकी सुन्नत मुतहरा, आपकी हयात तैयबा और आपकी जिंदगी को इतना वसी किया कि कुल जहान आपकी रहमत के इस तरह मोहताज हैं। व अम्मा साइला फला तनहर। इंसान होना तो एक जिन्स है, कायनात में हमने कोई जिन्स पैदा ही नहीं की जिसे मोहम्मद के दर का सवाली नहीं बनाया। कायनात की हर जिन्स दर मुस्तफा की सवाली है। ये वजह है कि हिरन भी हुजूर को गुजरते देखकर अपनी जान छुड़ाने के लिए खिदमत में पेश हो जाते हैं। जंगल के भेड़िए भी अपनी खुराक लेने दर मुस्तफा पे आ जाते हैं, और जंगल के शेर भी जियारत मुस्तफा का बहाना करने के लिए हजरत हलीमा सादिया की बकरी। इंसान सोचता है मैं नहीं मांगता, मैं सवाली नहीं बनता। अरे नादान, तेरे सवाली ना बनने से समंदर का क्या बिगड़ता है? तेरे कतरा ना मांगने से समंदर का क्या बिगड़ता है? तू नहीं आता इस दर पर सवालियों की कमी नहीं। तू तो खुशनसीब है जिसे बार बार बुलाया जाता है। उन मलाइका से पूछो जो एक बार आ जाए कयामत तक तरसता रहता है कि मोहम्मद के दर में जाना नसीब हो जाए, और उसे मौका नहीं मिलता। उस दर के सवालियों में क्या कमी है? अपना दामन उसी तरह वसी रख जितना बड़ा सखी देने वाला था। तो मैंने ये बात इसलिए आपके सामने कर दी
कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, कायनात की हर शय के लिए हुजूर मिशल राह और नमूना हयात है। लेकिन चूंकि आपने मखसूस किया जवानों के साथ मुतल्लिक, तो दोस्तान ज़ी-ए-इत्तिशाम दीन मुबीन की असल और जिससे ये सारे आमाल जिसको संवारने और सुधारने के लिए दिए गए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन सब को इसलिए अता किया गया ताकि नौजवान नस्ल का अखलाक समर जाए। क्या समर जाए? अखलाक समर, और उनका दिल साफ हो जाए हर कीने से, हर हसद से, हर बुग़्ज़। अगर अंदर हसद से भरा हो, गीबत, चुगली, फराड और धोखे और अदावत से भरा हो, और दुश्मनी अंदर पली हो, तो फिर नमाजें भी उसे फायदा नहीं देती, रोजे भी बोलो उसे फायदा नहीं देते। और बाज ने लिखा है कि खतून के बारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। बाज ने एक मर्द का लिखा है कि आका वो तहज्जुद गुजार है, लेकिन हुजूर नफली इबादतों की कसरत करते हैं, लेकिन उसकी जुबान में मिठास नहीं है, बदखुल्क है। जब कलाम करती है तो गाली से करती है, मोहल्ले वाले तंग, लोग उसके हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से तंग हैं। तो ताजदारे कायनात ने फरमाया उसको बता दो है या अहलुन नार, वो जहन्नुम की हकदार है। कहां गई तहज्जुद, कहां गई नमाज, कहां गई चाश, तब्बाबीन, इशराक, कहां गए रोजे, कहां गए फराइज, फिर फराइज से आगे नवाफिल, फिर नवाफिल की कसरत, फिर सारी रात सजदा रेज़ियां। ये सजदे भी फकत इसलिए हैं कि शायद किसी बड़ी बारगाह के सामने खड़े होकर तेरा मन सुधर जाए, तेरे दिल से तकब्बुर खत्म हो जाए और अंदर आजिज़ी भर जाए। हुजूर की सीरत तैयबा जवानों के दिलों को सीधा करने के लिए, उन्हें हसद से, बुग़्ज़ से, तकब्बुर से, इनाद से पाक करने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नमूना सामने तशरीफ़ और फरमाया लक़द काना लकुम, तुम सब के लिए हुजूर की जिंदगी में नमूना, सिर्फ एक जिन्स के लिए नहीं और एक शय के लिए या एक तबके के लिए नहीं। देखिए ना, उलमा होते हैं तो उलमा भी उनको फॉलो करता है एक तबका, सारे लोग फॉलो नहीं करते। एक मालदार है उसे भी एक तबका फॉलो करता है, ताजिर लोग उसे फॉलो करते हैं। ये बड़ा अमीर कैसे हो गया, छोटे छोटे अमीर फिर उसके पीछे देखते हैं, उसको लिए नमूना बनते हैं। फिर इसी तरह कोई खातून है, उसको बनना, सवरना, सजना, उसको देखती हैं कुछ औरतें, फिर उस तरीके पर चलती हैं। तो दुनिया का हर फर्द किसी एक इलाके के लिए, किसी एक पार्टी के लिए, एक तबके के लिए नमूना है। वाहिद ज़ाते मुस्तफा है जिसके लिए फरमाया लकुम, कुम ज़मीर मुखातिब जमा है, कुम ज़मीर मुखातिब। और एक उसूल सुन लें, ये बात कुरान के लॉ में से है, उसूल कुरान में से है। एक कुरान है, एक उसूल कुरान, एक हदीस है, एक उसूल हदीस, एक फिका है, एक उसूल फिका। ये बात उसूल कुरान में से है कि जहां कौम ज़मीर मुखातिब जमा आ जाए, उससे मुराद उम्मत दावत भी है, उम्मत इजाबत, उम्मत दावत भी है। जरा नाम बोल दे, उम्मत दावत भी है और बोलो उम्मत इजाबत भी है। परेशान ना हो, उम्मत इजाबत, इजाबो कबूल तो सुना होगा ना जब निकाह होता है, इजाबो कबूल। उम्मत इजाबत ये है कि जिसने कलमा कबूल कर लिया मुस्तफा का, हुजूर को मान लिया, वो उम्मत इजाबत है। हम लोग मुसलमान साहिबान ईमान। और जिसने नहीं माना अभी तक, लेकिन उससे दावत है कि आ जाओ बारगाह मुस्तफा में, तुम्हारी भलाई इसी में है, वो उम्मत दावत कहलाती है। ईसाई हैं, यहूदी हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो उम्मत दावत है। लेकिन कल आएगी उम्मत, उम्मत इजाबत और उम्मत दावत,
कोई माने या ना माने, मुस्तफा की जिंदगी सबके लिए नमूना। बस फॉलो जो कर ले वो सुधर जाएगा, वो समझ जाएगा। क्योंकि कौन ज़मीरे मुखातिब जहां आ जाएगी उसमें टोटलिटी के साथ उम्मत दाखिल है, कुल्लियत के साथ उम्मत दाखिल है। सिर्फ आप एक तबका खाए को, जिंदगी को आप उसमें शुमार नहीं कर सकते। मैं इस पर एक दलील कुरान पाक से दे दूं, इस कौम पर। लक़द काना लकुम, तुम सब के लिए नमूना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, काफिरो हाउ टू रिफ्यूज इट, तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो। वकुंतुम अमवातन, तुम सब मुर्दा थे। फ़अहया, बोलो तो सही, फ़अहया कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। 3 मर्तबा कौम आया है। तुम मुर्दा थे, अल्लाह फरमाते हैं मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हारी मुर्दगी को जिंदगी में बदल दिया। वो जिंदगी सिर्फ मुसलमान को मिली या काफिर को भी मिली? बोले तो फिर कौम में कौन कौन हुए? दावत भी इजाबत भी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम सबको मौत देता है। मौत सिर्फ मुसलमानों पर आती है या उन पे भी आती है? तो कौम से मुराद कौन है? बोलो सब। फिर सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम सब को कब्रों में जिंदा करता है। तो कौम से मुराद कौन कौन कब्र में जिंदा है? किड़े चले जिड़े आंदे ने ए वली जिंदा नहीं। अल्लाह तो फरमा रहा कौम सारे जिंदा है, काफिर भी जिंदा, मुशरिक भी जिंदा, मुनाफिक भी जिंदा। हाउ इज इट पॉसिबल के मरते मोमिन जिंदा नहीं, वो उससे ऊंचे दर्जे पे जिंदा। औलिया जिंदा, सुलहा जिंदा, अतकिया जिंदा, सूफिया जिंदा, अहिया जिंदा, अख्ताब जिंदा, औताद जिंदा, मुल्हम जिंदा, ताबईन जिंदा, उससे ऊंचे दर्जे पे हुजूर के सहाब जिंदा, अहले बैत मुस्तफा जिंदा, अंबिया और रसूल इंसान जिंदा, और सबसे ऊंचे दर्जे पे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में सारे जिंदा, लेकिन फर्क सुन लें, काफिर मुशरिक मुनाफिक जहन्नुम के और कब्र के आजाब के लिए जिंदा है, मरते मोमिन मोहम्मद के दीदार के लिए जिंदा है। तो कुम ने सबकी मौत, कुम ने सबकी जिंदगी का जिक्र किया कि नहीं किया? इसलिए फरमाया लक़द काना लकुम। ये भी वही कुम है या कोई और है? ये जमा है मुखातिब। इससे मुराद ये है काफिर अगर तू भी सुधरना चाहता है तो दामन मुस्तफा में आ। सबको दावत, सबको बोलो दावत। इसलिए यहूदी का बच्चा संवरने के लिए दरे रसूल पे रहता था और कई साल तक आता रहा। नौ निहालाने मिल्लत, नौ निहालाने उम्मत, बार का है मुस्तफा से खैर लेने के लिए। और ये दर ऐसा है, इस दर पर झिड़की नहीं, इस दर पर बोलो झिड़की नहीं है। अखलाक का दर्स है, किरदार का दर्स है, हुस्न खुल्क का दर्स है, सच्चाई का दर्स है, अदल का दर्स है, इंसाफ का दर्स है, मुसावात का, रवादारी का, उसूल का दर्स है। झिड़की नहीं है। तो अम्मा साइल फला तनहर, महबूब जो भी आ जाए भर दो, झिड़की नहीं देता। इसलिए शेखुल इस्लाम मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल अली का मारूफ जुमला है। आप फरमाते हैं गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। गुनाह से नफरत करो मगर बोलो गुनाहगार से नहीं। आज सगा बाप पुत्र का गुनाह 2-4 बार देख ले तो पास बिठाना गवारा नहीं करता। सगा भाई अपने छोटे भाई का गुनाह देख ले अपनी आंखों से तो पास बिठाना गवारा बोलो ना नहीं करता।
आज कोई मौलवी साहब किसी मौलवी साहब का गुनाह देख ले तो पास बिठाना गवारा, कोई नाद खान किसी नाद खान का ऐब देख ले, कोई किसान किसी किसान का ऐब देख ले, सियासतदान दूसरे सियासतदान का ऐब देख ले तो स्टेज पे चढ़ के जलील करता है, रुस्वा करता है, बेआबरू करता है। दो नाद खान बैठ जाए तीसरे की खैर नहीं, दो मौलवी बैठ जाए तीसरे की खैर नहीं, दो किसान बैठ जाए तीसरे की खैर नहीं, दो औरतें बैठ जाए तीसरी की खैर नहीं। गलत कह रहा हूं सच कह रहा हूं? बोलिए जरा। हम कपड़े उतारते हैं, हम बेहयाई से काम लेते हुए उसे बेपर्दा करते हैं, उसे रुस्वा और जलील करते हैं। आका ने फरमाया मन सतरल मोमिन फकत सतर अल्लाह। अगर चाहते हो कि माशर में तुम्हें भी पर्दे में रखा जाए तो मोमिनों को जमीन पे पर्दे में रखा करो। किसी का पर्दा चाक करना ये बदखुल्की है और किसी को ढांप देना यही खुल्क मुस्तफा है। ये दीन की रूह है, ये दीन की रूट है, ये दीन की असल है, ये दीन की जड़ है। और आका तशरीफ लाए ही हमारे खुल्क को संवारने के लिए। हुजूर की आमद का एक मकसद बोलो, हमारे अखलाक को संवारना। ये टॉपिक इसलिए रखा गया ताकि हमारे अखलाक संवर जाए, हमारा करैक्टर संवर जाए, हमारा किरदार संवर जाए। उस किरदार में बेसिक जगह दिल, रूह और कल्ब की जो जगह है उस जिस्म के आमाल में वो अखलाक है। आका ने इसलिए फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। तशरीफ आवरी का जिक्र है कि नहीं? मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। हुजूर किस लिए? फरमाया लिउतिम्मिल अखलाक, ताकि मैं तुम्हारे अखलाक संवार दूं, तुम्हारे अखलाक को तमाम कर दूं और मुकम्मल कर दूं और कामिल कर दूं, संवार दूं। इसलिए भेजा गया। और खुल्क का सबसे हसीन रुतबा यह है कि इंसान के दिल में किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, अदावत और कीना ना रहे। अगर ये नहीं है, बाकी सारी अमल हैं, तो बोलो किसी काम के नहीं, बोलो किसी काम के नहीं। तुम सब के लिए आका की जिंदगी हयात तय्यबा में नमूना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रिवायत फरमाते हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे और अनस बिन मालिक तो कहते हैं, चूंकि नौनिहालाने उम्मत की तरबियत का मसला है, अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने नौनिहाली के 10 बरस हुजूर की खिदमत में गुजारे। बचपन के जब तशरीफ लाए होंगे 4-5 साल के तो होंगे ना, तो 10 साल गुजार दिए, नौनिहाल हो गए कि नहीं? हुजूर की खिदमत में गुजारे 10 बरस। फरमाते हैं 10 सालों में हुजूर के खुल्क के अजीम की मिसाल ये है कि 10 सालों में हुजूर ने मुझे एक भी झिड़की नहीं दी। सल्लल्लाहु। आका हूं और गुलाम से गलती हो जाती। फरमाते हैं कभी हुजूर के नालैन मुबारक से घर झाड़ता था, कभी रोटियां पकाता था, कभी घर में झाड़ू देता था, कभी बिस्तर हुजूर अलैहिस्सलाम के धोता था, कपड़े मुबारक पेश करता था। और काम काज में कहीं मिस्टेक का खदशा होता है कि नहीं? बोलिए, कमी रह जाती है ना, रह भी जाती है। हदीस की वर्डिंग यूं तक है कि हुजूर ने झिड़कना तो बड़ी दूर की बात, कभी घूरा भी नहीं। होता है ना, आंख से थोड़ा सा इशारा ही दे दे, जुबान से झिड़कना तो अगली बात, कभी आंख से घूरा भी नहीं किसी के सामने, या अलग भी कि कहीं इशारे ही दे दे कि तुझसे ये मिस्टेक हो गई। नहीं, जो हो जाता मुस्कुरा देते, मुस्कुरा देते। ये है नौनिहालाने उम्मत की सर्विस हो रही है, हुजूर की खिदमत, तरबियत हो रही है। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झिड़का ही नहीं मुझे, कभी घूरा ही नहीं।
मैंने 10 बरस इस हालत में आका की खिदमत में गुजार दिए। वो अनस बिन मालिक खुद रावी है रज़ी अल्लाह ताला, फरमाते हैं कि हम हुजूर की मजलिस में थे, हुजूर की सोहबत में बैठे हुए थे, दरवाजा बंद था मस्जिद नबवी शरीफ का, हम बैठे हुए थे, अचानक हुजूर का खुतबा कुछ और था, खुतबा रोक कर हुजूर ने फरमाया अभी एक ऐसा शख्स दरवाजा खोल के दाखिल होगा जिसको मैं मुस्तफा जन्नत की गारंटी देता हूं, जो अहले जन्नत में से, जेड़े कहंदे ने दीवार दे पीछे दा नहीं पता, दरवाजा बंद है हुजूर दस दे रहे आउण लगा जे, हुजूर नूं हर जन्नती दा पता कोई नहीं, ओदे छुपे अमल दा भी पता है, वो छुपया किथे सी अमल वो भी दसन लगा। करीब एक जवान एक शख्स दाखिल होगा जिसको मैं जन्नती डिक्लेयर कर रहा हूं, वो जन्नती अहले जन्नत में से। सहाबा कहते हैं हमने देखा एक सादा सा शख्स आया है, सादा सा लिबास पहना है, सादा सा है, कोई इतना कोई आलीशान दिखने में नहीं था, उस तरह का वेल लोकेटेड जैसे हम देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड होता है कि बड़ी बोस्की शोस्की पाई होगी, खुस्सा वगैरह नहीं, वो उसने जूता पकड़ा हुआ था हाथ में, आम सादा सी चप्पल और कपड़े बस ऐसे पहने हुए थे। तो एक सादा सा शख्स दाखिल हुआ, आगे हुजूर की मजलिस में बैठ गया, हम सब ने हुजूर की बात पर उसे देखा, जजमेंट न कर सके कि इसका अमल कौन सा हो। और सरकार की मजलिस में हमने अक्सर उसको नहीं देखा। फरमाते मजलिस बर्खास्त हो गई, अगले दिन फिर हुजूर की मजलिस लगी, आका ने फिर फरमाया अभी एक शख्स दरवाजा खोल के दाखिल होगा, वो अहले जन्नत में से है। सहाबा कहते हैं निगाह उठा के देखा तो फिर वही, अगले दिन भी, तीसरे दिन फिर मजलिस लगी, तीसरे दिन फिर मजलिस में खुतबा छोड़कर आका ने फरमाया अभी एक शख्स दाखिल होगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं, वो अहले जन्नत में से होगा। सहाबा कहते हैं तीसरे दिन भी वही जिन्हों 3 बारी हुजूर कहन जन्नती है। हाय हाय, कितना खुश नसीब है वो, कितना खुशबख्त है वो। पता चला वहां मालो दौलत से जन्नत नहीं मिलती, वहां बोस्कियां शोस्कियां पहनने से और जुब्बे कुब्बे पहनने से जन्नत नहीं मिलती। जन्नत कहाँ छुपी है वो बताता हूं। जब बात हो गई, सहाबा कहते हम सोचते रहे कि इसका कौन सा ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसा अमल है जिसने हुजूर की सीरत तैयबा और सुन्नत मुतारा से जो अचीव किया हो, जिसकी वजह से ये अहले जन्नत में चला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसका अगला हिस्सा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा, मैं छड़ना नहीं, गल पूछ के छड़नी है कि हुजूर कित्थों तक वेखदे ने। उनमें तजस्सुस होता था, बात कहाँ की है, कहां से निकली है, अमल कौन सा है, किधर से आया है। मौजूद तुसा खुश्क रखे है लेकिन मैं तरी पा छड़ी। तरबियत बड़ी मुश्किल होती है ना, तरबियत ट्रेनिंग, लेकिन बड़ी तवज्जो तलब बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था जन्नती। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे पीछे चल पड़े, गए और कहने लगे मैं तेरे को चंद दिन रहना चाहना। उसका वो अमल जो हुजूर ने छुपा हुआ बताया था, उस अमल को ट्रेस करने के लिए सहाबा रातें रह रहे। उन्होंने कहा वेलकम। एक दिन ठहरे, रात को इशा पढ़ के वो सो जाता, करवट बदलते कभी अल्लाह अकबर कह देते और सारी रात सोया रहता, तहज्जुद नहीं पड़ी। फिर फजर के वक्त उठा, फजर पड़ी, रूटीन फराइज की थी। सोचा कहीं हो सकता है छुप के 1000 नफल पढ़ता हो रात, वो नजर नहीं आया। जो तजस्सुस था वो खत्म हो गया, परेशानी बढ़ गई। अमल तो नजर नहीं आ रहा कोई, जिसने 3 बार जुबान मुस्तफा से इसे जन्नती कहलवा दिया, मोहर लग गई। अब पता तो चले वो अमल कौन सा है, प्रैक्टिस कौन सी है। अगला दिन ठहरे, फिर अगली रात आई, फिर वही देखा, अगली रात आई, फिर वही देखा।
एटलीस्ट मजबूर हो गए पूछने पर, यार वो गल ते दस गल केड़ी है जिदी वजह नाल तू जनती है। ऊठ तेरे कोल महंगे कोई नहीं, अमल तेरे कोल कोई नफली इबादत दी कसरत कोई नहीं, गल ते दस। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला, तो उन्होंने आगे से कहा, सहाबी ने उन्हें कहा कि भाई जो आपने देखा है बस मैं तो यही करता हूं, इसके अलावा मेरे पास कसरत नवाफिल, कसरत गिरिया उजारी वगैरह वगैरह कोई नहीं है, और कुछ नहीं है, बस यही है। कि यार कुछ तो होगा ना, इस वजह से मुस्तफा ने कह दिया है जन्नती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्न उमर परेशान होकर चल पड़े, अभी चंद कदम चले उसने आवाज दी, उसने कहा जरा बात सुन जाए, एक गल याद आ गई है, एक गल याद आ गई है। वो बात मालूम है क्या है? वो बात सिर्फ इतनी है जो बकिया से मुझे मुनफरद करती है कि मैंने अपने दिल में कभी किसी के बारे हसद नहीं रखा। मेरा दिल हसद से पाक है, गीबत से पाक है, चुगली से पाक है, मेरा दिल किसी से अदावत में पाक है। किसी को जितना भी मिल जाए मैंने कभी हसद नहीं किया। इतने हसद ही नहीं मुकदा, फलाना मस्जिद का सदर क्यों बन गया, फलाना जड़ा वो गल च लामा साहब की गल च हार क्यों पा गया, हार तो मैं पाना सी, फलाना जड़ा उन्हें क्यों खाना पकाया, यार मैं बहुता नहीं सा। इंसान को हसद ही ले डूबा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जिसका दिल हसद से, गीबत से, चुगली से, अदावत से, मैल कुचैल से पाक हो गया, कयामत तक आका की जुबान ने तस्ने बता दिया, बस उसके दिल की पाकी ने उसकी नमाजें भी कबूल करवा दी, रोजे भी कबूल करवा दिए, हज भी कबूल करवा दिए, वो जन्नती हो गया। हसद नेकियों को खा जाता है, जैसे नमक को पानी खा जाता है, जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है। हसद उस आग का नाम है, बुग़्ज़ उस आग का नाम है। दिल शफाफ रखो, सुथरे रखो, उजले रखो, मुत्तहर रखो, मुनव्वर रखो। बस सहाबा कहते हैं, बल्कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं खुदा की कसम, नबी की सोहबत, नबी की सीरत, हुजूर के उसवे हसना और मुस्तफा के किरदार ने हमें इतना उजला, मुत्तहर, मुनव्वर बना दिया था कि हमारे अंदर से गीबतें खत्म हो गई थी और आरज़ुएं और ख्वाहिशें मिट गई थी। हम अपनी जगह दूसरे को इज्जत देते। ये नहीं हूं मैनू कुर्सी लभ गई तो मैं चौड़ा होकर बह जाके, दूजा इंसान ही नहीं। तेनू की पता जेड़ा थले बैठा वो ज्यादा मकबूल होवे। तो तरबियत अगर करनी है तो फिर डेजिग्नेशन, मनसब पाकर भी हमें बसियत कारकुन, हुजूर की बारगाह का गुलाम और नौकर बन के रहना। मैं इस पर आपको इजाजत दे दे तो एक तरबियत का नुक्ता कर दूं। खास बात एक नुक्ता है मेरे ज़हन में अभी अभी पहुंचा, ठीक है, और आपके चेहरों की लज्जत में पहुंचा दिया, और वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि हुजूर खत्म नबूवत का ताज पहन के आया, तो आका ने नबूवत और रिसालत को बकिया को बांध दिया और छा गए और कहा कि हुण तुहाडी लोड़ कोई नहीं, हुण मैं आ गया। सूरज जब तुलू होता है नीचे से आया जमीन को चमकाने हैं, जमीन के थलियों जी निकल रहा है, तो सामने ही पता जमीन वास्ते आया है। जब निकलता है तो पहली शुआ जमीन को देते ही नहीं, निकलते उसका रुख आसमान की तरफ, पहली शुआ किधर डालता है? आसमान की तरफ। सोचा कभी क्यों? इसलिए कि जमीन तो सारा दिन चमकाना है, मगर पहले आसमान पे रोशनी डालता है और आसमान के सारी रात चमकने वाले सितारों को पैगाम देता है, जिन्ना चमकना साजे चमक ले है, अब चले जाओ मैं आ गया हूं और मेरे होते तुम्हारी हाजत
नहीं रही, तुम्हारी तलब नहीं रही। सूरह अत्तूर, सूरतुन नज्म, ये दोनों सूरतें जुड़ी हुई हैं और इसको रब्त बैनल आयात और रब्त बैन सूरा का इल्म कहते हैं, उसूल कुरान है। आइए सूरह अत्तूर की आखिरी आयत ये है, व इदबारन नुजूम, रब की तस्बीह करो जब सितारे गुरूब हो जाएं। अन्नुजूम से मुराद इब्ने अब्बास के मुताबिक कुल अंबिया के नूर के सितारे हैं। अरे अरे अंबिया की नबुव्वत और रिसालत के सितारे हैं। और बस जब ये आयत खत्म हुई, सूरत भी बोलो खत्म हो गई, नबुव्वत की सूरत भी खत्म हो गई और आगे सूरत शुरू हुई, नबुव्वत की सूरत आ गई और फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, सितारा मोहम्मद की कसम है जो तुलू हो गया, जो तुलू हो गया। बोलिए जो तुलू हो गया। और एक रिवायत इसके अंदर फिट कर दूं, सुनी आपने है लेकिन उस लहजे में नहीं सुनी जिसमें आज मैं सुनाऊंगा। हजरत बीबी आमिना सलाम अलैहा फरमाती हैं, सीरतुल हलबिया अनवार मुहम्मदिया उठा के पढ़े, फरमाती हैं जन्नत की हूरें मरियम आसिया अलैहिस्सलाम की क़यादत में मेरे पास आई और जन्नत का शरबत मुझे पेश किया। ये लंगर तो लब्बा नहीं लेकिन पता है अजे कि मिलाद ही होना है। अजे को नहीं कारी साहब थले हो गए पता नहीं। अच्छा मैं कितने गलती तो नहीं खा गया। एड़ा मुस्कुरा रहे हो ना, यही हुजूर का मिलाद है, बस यही हुजूर के आने का मकसद है। इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम दुश्मन थे, तुम्हारे दिलों में उल्फत के डोरे मैंने आके बांधे हैं। नफरतें मिटा दी, अदावतें खत्म कर दी हैं। तुम वही नहीं थे, तुम वही नहीं थे जो घोड़ा पानी पहले पी लेता तो 150 साल जंग करते थे। तुम वही नहीं थे, घोड़ा दौड़ में आगे बढ़ जाता तो पिछले से जंग शुरू होती, 100 साल तक लड़ाई छिड़ जाती थी। तुम वही नहीं थे जो बुग़्ज़ और अदावत में इतने आगे थे, अबू लहबी और अबू जहली निजाम में इतने आगे थे कि बेटी पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते। तुम वही नहीं थे जो माँ बेवा होती तो मंडियों में बेचने खुद चले जाते थे। अरे मैंने आकर तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत बिछाई है, मैंने आकर तुम्हारी बेटियों को बचाकर दोहरी रहमत बनाया है, मैंने आकर तुम्हारी घुड़ दौड़ की दुश्मनियों को खत्म करके फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में उल्फत के डोरे। हज़रत बीबी आमिना, वक्त थोड़ा, सैयदा बीबी आमिना सलाम अलैहा फरमाती हैं जो ही मैंने शरबत पिया ते विलादत दी घड़ी 4:20 ते वो शरबत का दा वफात दा गिनोगे या विलादत दा गिनोगे? बोलो तो सही ना। हुण तुहानू एक कह दे जिहड़ा अद्धे घंटे बाद लंगर लभना है ना, वो को फौत हो गया बंदा, ओदा लभना एक भी मन जाएगा। अनपढ़ भी होवे कहेगा नहीं नहीं एडा चला मैं भी कोई नहीं, मिलाद की खुशी च बैठे हैं तो लंगर मिलाद ही होना। अद्धा घंटा बाद भी तुहाडे कोल दलील मिलाद दे लंगर दी है ते ऐन उसे वेले जो ही फरमा दिया ने मैं पीता, दूध से ज्यादा सफेद, फौतगी ते दूध खालस कौन पियांदा है? बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। रसगुल्ले भी जायज हो गए थे, दूध की सबील भी जायज हो गई थी, ठंडे शरबत भी जायज हो गए थे। रिवायत में आता है कि फरमाती हैं वो जो ही मैंने पिया, पीने की देर थी, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बतन से मुस्तफा नूर बन के आए और मैंने मक्के बैठकर चेहरा मुस्तफा के नूर की चमक से शाम चमकता देखा। क्या चमकता देखा? शाम। इना तुसा सुने हैं, इना सुने हैं तुसा।
अगला हिस्सा जड़ा है ना वो अल्लाह ने मिनहाजुल कुरान में अदा किया। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, जब बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही हैं तब हिंदुस्तान भी था, नहीं फरमाया मैंने हिंदुस्तान देखा, ईरान इराक देखा, कोई और मुल्क देखा, कई सर ना। रिवायत में मेंशन है शाम का, और एक में आता है कि मैंने शाम की गलियों से चलने वाले गुजरने वाले ऊंटों के पैरों से उठने वाली गर्द भी मोहम्मद के नूर से देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज की रोशनी इत्थे बह के लाहौर च उठने वाली गर्द विखा सकती है, ते जिस नूर ने गर्द भी वहाई होवे, ये तो जुमला अगे वे जिहदे वास्ते लियांदी है रिवायत। नूर नबी का है, आंख देखने वाली गैरे नबी की है, आंख नबी की नहीं है, आंख गैरे नबी की है। नूर नबी का है, राज पहाड़ भी क्रॉस, दरिया भी क्रॉस, समुंदर भी क्रॉस, जंगल भी क्रॉस, शहर भी क्रॉस, शाम पे पड़ी, नूर नबी का हो, आंख गैरे एक नबी की हो, मक्के बैठ के शाम नजर आता है, दिलों को थाम के बैठो, अब मेरी और तेरी बारी आए। सुनो, अगर नूर भी नबी का हो, बल्कि नबियों के इमाम का हो, आंख भी नबियों के इमाम की हो, तो रोजे में बैठ के हाफिजाबाद की मस्जिद के गुलाम नजर नहीं आता, हुजूर को नजर नहीं आ रहा, आका नहीं देख रहे आपको। किन के दिल सजे हैं, किन के आंगन सजे हैं, किन की मस्जिद सजी है, कौन चूने बखेर कर, हार मंगवा कर, फूल पत्तियां बखेर कर, लंगर पका कर, झंडे लहरा कर, झंडियां लगा कर, मुस्तफा की आमद के 12 रोजा मिलाद के जश्न मना रहे हैं। खुदा की कसम, मुस्तफा को एक एक की खबर है, चावे पावे बच्चा मां दे पेट च बैठ के मिलाद शरीक के मुस्तफा नूं पता है। तो हो गया ये मिलाद का लंगर, सुभान। बेशक मिलाद भी मिनहाज, और मिनहाज कुरान का रास्ता भी मिलाद बताता। बात तवज्जो तलब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक, चेहरे पाक की चमक ने फरमाती हैं, मैंने किसको देखा चमकते हुए? बोलो, फिर बोलो। शाम। किसी और मुल्क का नाम क्यों मेंशन किया शाम का? हुजूर की आमद पर तो हर शय चमक गई थी, शाम का ही नाम क्यों लिया? इसलिए कि सूरज निकलकर सितारों से कहता है, अब तुम चले जाओ, मैं आ गया हूं, मेरे होते तुम्हारी चमक की जरूरत नहीं है। 1.25 लाख नबियों में से 80,000 सिर्फ शाम में आए थे। इस वक्त भी सबसे बड़ा नबियों का कब्रिस्तान शाम में है। नबूवत के सितारे इदबार नुजूम वहां चमक रहे थे, ते जेड़े को 50,000 बाकी रह गए, हो सकता है वो भी लंघे उथों ही होण, खैर लेके गए होण। तो जैसे बगदाद शरीफ सरजमीन औलिया है, शाम सरजमीन अंबिया है। मुस्तफा के आफताबे नबूवत ने आकर अंबिया के सितारों पर शाम में पहला परताव डाला और ये पैगाम दिया, तुमने जितना चमकना था चमक लिया, अब चले जाओ। मोहम्मद अब कयामत तक सीरत मेरी चलेगी, किरदार मेरा चलेगा, शरीयत मेरी चलेगी, सुन्नत मेरी चलेगी, अदा मेरी चलेगी, खुल्क मेरा चलेगा, अमल मेरा चलेगा, नमाजें जो मैं दूंगा वो पढ़ी जाएगी, रोजे मेरे तरीके चलेंगे, उसवा हसना मेरा चलेगा, किरदार मेरा चलेगा, शरीयत मेरी चलेगी, दीन मेरा चलेगा, निजाम मेरा चलेगा, कुरान मेरा चलेगा।
अखलाक मेरा चलेगा। कयामत तक जवानों जिंदगियां संवारने के लिए तुम्हें आदम से ईसा तक किसी को तकने की हाजत नहीं, मुस्तफा को देखा करो। आपको अकीदा खत्म नबूवत भी मिल गया, आपको अकीदा खत्म नबूवत भी इसमें मिल गया। इस रिवायत बात खास है, बात खास है और वो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चूंकि टोटलिटी के साथ नमूना है हुजूर की सीरत तैयबा और हुजूर के उसवा हसना में, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की सोहबत ने और आका की मजलिस से पाक ने हमें इतना संवार दिया था कि हमारे दिल सखी हो गए, दिल में कंजूसी और कजी नहीं रही थी। हुजूर तरबियत का तल्लुक ही दिल से है, तरबियत का तल्लुक ही बोलो। आज़ा अगर आज़ा पर अच्छे कपड़े पहन भी लें तो आज़ा नहीं संवरते जब तक दिल का लोथड़ा ना संवर जाए। जवानों जिंदगी में दिलों की आबियारी बेहतर करो, दिलों के बीज अच्छे करो, दिलों की बोयाई अच्छी करो, दिलों में हाल अच्छा चला, दिल की खेती को नरम करो, दिल सुधारो, दिल संवारो। हमारे दिल गदले हो गए, दिल 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 ये किसी खुराक का ठिकाना नहीं। बता दूं, दिल खुदा और मुस्तफा का ठिकाना। पत्थरां दे घर च हुजूर नूं मंगवाना चाहना, कदे दिल दे घर भी मंगवाण दी गल करिया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। वो कौन सा घर है? बोलो। वो अहमद नगर है, वो मोहम्मद नगर है, वो दिल की वादी है। दिल संवर गया, जवान की किस्मत संवर गई। आपसे एक सवाल करता हूं, अभी अगर गिलास में अगर कोई पानी दे दे तो उस गिलास के अंदर अगर गंदगी लगी हो, क्या लगी हो? गंदगी लगी हो, चाहे थोड़ी सी लगी हो, तो आपको एक मच्छर ही लगाओ तो आपको पूरा गिलास पानी का भर दिया जाए, पी लेंगे? चलो अब दूध डाल दिया है, पी लेंगे? अब शहद से भर दिया, चंगे तो चंगा मशरूब भी पा लो, पी लोगे? शरबत कोई कमी? बोलो कमी किथे? ओ गंदा थोड़ा जिहा। अल्लाह फरमाता है अगर बर्तन गदला हो, दूध जैसे मशरूब छोड़ देते हो, तो मैं अपना नूर तेरे गंदे बर्तन में कैसे डालूं? जरा बर्तन तो धुलवा। दोधी को लाख बार कहते रहे बर्तन धो के ले आया कर, अपना धोता ही ना होवे। चलो रोज नहीं तो कहंदा दोधी, एक दिन ते जरूर कहेगा ना कि यार कदे अपना भी धो लिया कर, कदे अपना भी मांज लिया कर। ते जे कोनी कूचा तो मेरे को कूचे है ने, मेरी हवेली च है ने, कदे वही मार लिया कर। वो मैं भी बच्चा चोना रोज, घबराने की गल कोई नहीं। 3 सवेरे 3 शामी चोना, तो परेशानी की गल कोई नहीं। रोज असी भी बर्तन धोने हैं, कूचे फेरते हैं। तो ये कूचे क्यों फेरे जाते हैं? क्यों मारूफ है कि मदीने की गलियों को सफाई किया करो जाकर? क्यों मारूफ है कदे दाढ़ी नाल हुजूर दे रोजे दे झाड़ू दिया कर? पता केड़ा झाड़ू है? जिन्हों बाहर दी करनी नहीं आउंदी ना, उन्होंने अंदर दी भी करनी नहीं आउंदी। कदे कदे मस्जिदां साफ करया करो। कदे कदे आ गए ना जरा नैब इमाम है ना, सिर्फ वो ना रखा करो कि उन्होंने तनखा देने नहीं। कदे कदे बगैर तनखा तू ही करया कर। जिसे मस्जिद साफ करनी आ जाए उसे दिल साफ करना भी तरीका आ जाता है, सलीका आ जाता है। आप पूछेंगे कैसे? किरदार हुजूर का सामने रखना।
एक दिन एक हुजरे में हुजूर ने एक काफिर को ठहरा दिया। मस्जिद का हुजरा काफिर को ठहरा दिया। तुसी दूसरे मसले को नहीं ठहरन देंगे, काफिर को ठहराता हुजूर ने हुजरे च। उसने रात को पेशाब कर दिया। सहाबा, वो उठ के चला गया। सहाबा ने उसे कुछ नहीं कहा, पता सबको चल गया। लेकिन मालूम है सहाबा सारे अदब से हाथ बांध के ना हुजरा रसूल की चिक का पर्दा हिलने का इंतजार करते रहे। कब यार चिक का पर्दा हटाए, हुजूर निकले, मसला हुजूर से पूछना है कि हुजूर इदा की करना है। काफिर डर के मारे ना, वही पता तो ऐसे काम गलत कर बैठा, डर के मारे तलवार वहीं भूल गया। सोने के दस्ते की तलवार थी, भूल गया, चला गया, कहीं मदीना पाक से बाहर निकल गया होगा। सहाबा ने हुजूर तशरीफ लाए, अर्ज किया आका वो रात को पेशाब कर गया। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, काफिर था, उससे और क्या उम्मीद थी, उसने गंदगी फैलानी थी। गंदा जो था तो गंदगी फैला दे, उस पर कोई हमें इतराज नहीं करना चाहिए। सानू अपना देखना चाहिए, वो गंदगी करे मेरे च ना आ जाए। वो तो है ही काफिर, वो तो है ही गंदा, उसको क्यों देखे। आका ने फरमाया ठीक है अबू बकर पानी लाओ, मोहम्मद अरबी साफ कर देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के इमाम, जिनकी नस्ल भी पाक, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खजूर की टहनियां उतार के लाए, पत्ते, और खुद साफ करने लगे। हुजूर ने मना कर दिया, फरमाया अबू बकर ठहरो, मेहमान तुम्हारा नहीं मेहमान हमारा था, हाय तुम सिर्फ पानी डालोगे। हुजूर ने साफ किया। इतनी देर में उस काफिर को तलवार याद आई, वो वापस आया। दीवार छोटी थी मदीना मस्जिद नबी शरीफ की, ऊपर से झांक के देखा, सहाबा ने भी देख लिया भाई आ गया है। जो एंट्री नजर ना देख लिया ना, तो हुजूर ने की हुजूर आ गया है, इजाजत होवे तो ओदी तलवार वाली धौन ला दईए। हुजूर ने फरमाया नहीं, वो उसका किरदार था। हमारे अखलाक कौन है, हमारा किरदार और हमारा किरदार ये है कि जाके तलवार लो उसकी, और सामने से ना जाना, डर के मारे भाग जाएगा, इना डरावा भी नहीं देना, पीछे से जाना, और अचानक उसको पता ना चले, कहना भाई तेरी तलवार रह गई थी। आकर तलवार जब सामने की, तेरी सोने के दस्ते की तलवार रह गई थी, अल्लाह के नबी ने तुझे वापस कर दी। उसने कहा मुझे तलवार नहीं, मोहम्मद का किरदार चाहिए। ये है उस्वतुन हसना। मुसलमान हो गया, साहिब ईमान हो गया। ईमानदारी से बताएं, मुस्तफा ने बाहर की गंदगी धोई, खुदा ने उसके अंदर की गंदगी धो दी। ये तरबियत जवानों की जिंदगी में आ गई तो समझो नबी का किरदार नसीब हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त दियां तनामा खिंच गई ने ते घड़ी भी सामने कर दी गई है, ते मेरा ख्याल है क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपने रोज जागना है, रोज टाइम देना है, तो आपका कल का प्रोग्राम मेरे किरदार से डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आखिरी बात इस पे खत्म कर रहा हूँ, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुण समझो ये मौजू छिड़िया सी, ते अगले 10 दिन भी अगर दे छड़ो ना, तुहानू दसिए हुजूर दा किरदार है कि, लेकिन असां भी किरे दिते ने उधरे ते तुसां भी किरे उधरे दिते। हाज़रीन, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक माना दे दूं, एक माना। उस्वतुन ये कुदवतुन के वजन पर है, कुदवतुन उस्वतुन एक ही वजन है। जैसे कहते हैं कुदवतुल औलिया, ठीक है, इसी तरह उस्वतुन हसना। डिक्शनरीज उठाएं तो उस्वतुन के 48 माने हैं। बोलो कितने? हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। इसका एक माना देता हूं, और वो ये है उस्वतुन हसना।
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन गमखारी है। उस वतन गमखार को कहते हैं। तो किसको कहते हैं बोलो? गमखार। दूसरों का गम अपने सीने में ले ले। बस जिसे ये गमखारी नसीब हो गई उसे उस वतन हासना पर अमल करना नसीब। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम ऐसा समझ गए थे कि अगर हमारे घरों में अगर कोई गोश्त दे के जाता, सरी दे जाता या टांग दे जाता गोश्त की, बकरी की, घर में भूख भी होती तो फिर भी हम दूसरे के घर भेज देते। दूसरे का घर तीसरे के घर में भेज देता, तीसरे का घर चौथे के घर में, कुल मदीने से फिर के फिर पहले के घर में आ जाते। फरमाते हम इतना संवर गए थे, हमारे दिल इतने गनी हो गए। एक दिन इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला कुशैरिया में लिखा। इमाम अबुल कासिम कौन है? ये दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के उस्ताद है। रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं, एक दिन मौला अली शेरे खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम घर में बैठे रो रहे थे। रोते जा रहे हैं मौला अली, रो रहे हैं। वो साथी कहते हैं मैंने मौला अली को रोते देखा, मैंने पूछा हुआ क्या, रोते क्यों हैं? फरमाते हैं 7 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया। 7 दिन हो गए। फरमाते हैं हुजूर की तरबियत ने हमें ऐसा कर दिया, हुजूर के किरदार ने हमें इतना संवार दिया, दिल सख्त हो गए। 7 दिन मेहमान नहीं आया। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे अल्लाह देख रहा है कि शायद अली का दिल सखी नहीं रहा, उसने मेहमान भी नहीं भेजे। ये बात कर ही रहे थे कि मेहमान आ गए। बस और मेहमानों से घबराया ना करो। इस पर भी मैं एक हदीस दे देता हूं। एक खतून हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में आ गई शिकायत लेके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर ये नवा नवा ब्याह होया है तो मेहमान बड़े घर ले आंदा, जवान है वो तो यार दोस्त बड़े, मेहमान घर लेता, मैं किचन से निकल ही नहीं सकता, हर वक्त किचन में रहती। ख्याल था कि हुजूर मेरे शौहर को जवान को बुला के समझाएंगे और उन्हें मना करने भाई इन्ना बीबियों ने तकलीफ नहीं दी थी। इस ख्याल से गई हुजूर की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिकायत पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि आज हम तेरे मेहमान हैं? इस बात से खुश नहीं है कि आज अल्लाह के नबी तेरे मेहमान हैं? जाओ तैयारी करो चल के, आज हम तेरे मेहमान हैं। उसने खुशी खुशी जाके सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, प्रैक्टिकली मेरे घर में भी हो जाए चरागा। जाके चंगे चंगे खाने पेश किए पकाए। शोहर कहने लगा रोज तंग हुंदी से ते आज ते बड़ी खुशी खुशी पका रही है, खैर ते है। उन्हें कहा आज हुजूर आ रहे हैं, आज सरकार आ रहे हैं और लड्डू ता वंडिया करो हुजूर आ गए ने, चंगी शय वंडिया करो, क्यों हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो मखाने भी कबूल कर लेंगे, वैसे शाह अब्दुल रहीम दिल भी चने भी कबूल कर लेंगे ने।